देश में 31.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाई बीपी की शिकायत है। ये कहना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और इंडिया डायबिटीज स्टडी का। ये स्टडी 2023 में द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी नाम के जर्नल में छपी थी। अभी चल रहा है साल 2025। हाई बीपी के मरीजों का ये आंकड़ा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यानी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी हाई बीपी से जूझ रही है। अब हाई बीपी के कई मरीज घर पर ही बीपी नापने की मशीन रखते हैं और समय समय पर अपना बीपी नापते रहते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। वहां पर पट्टा लगाना है और मशीन का बटन दबाना है। कुछ सेकंड बाद मशीन की स्क्रीन पर आपका बीपी डिस्प्ले हो जाता है। लोग अक्सर एक ही बाह पर पट्टा लगाकर रीडिंग लेते हैं और उसे ही सही मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दूसरे हाथ पर पट्टा लगाकर रीडिंग ली है? दरअसल बीपी के कई मरीज अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके एक हाथ की रीडिंग कुछ और दूसरे हाथ की रीडिंग कुछ और आती है। ऐसा क्यों होता है और कौन सी रीडिंग सही मानी जाए, ये हमने पूछा मैक्स हेल्थ केयर में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर आलोक जोशी से। डॉक्टर आलोक कहते हैं कि वैसे तो हमारे दोनों हाथों की बीपी रीडिंग एक ही आनी चाहिए, पर कभी कभी एक ही समय पर दाएं और बाएं हाथ की बीपी रीडिंग में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। आमतौर पर यह फर्क बहुत ही कम होता है, इसमें कोई चिंता की बात भी नहीं है। पर किसी भी हालत में यह फर्क 10 mm यानी 10 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये चिंता की बात हो सकती है। दोनों हाथों की बीपी रीडिंग में 10 पॉइंट से ज्यादा का फर्क कई वजहों से आ सकता है। पहली वजह है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इसमें हाथ पैरों तक खून ले जाने वाली धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है। दूसरी वजह है सबक्लावियन आर्टरी स्टेनोसिस। इसमें सबक्लावियन आर्टरी यानी धमनी जो वहां तक खून पहुंचाती है वो प्लैक जमने या किसी और वजह से सिकुड़ जाती है। इससे उस हाथ में खून का फ्लो कम हो जाता है। नतीजा, उस हाथ की बीपी रीडिंग दूसरे हाथ से कम आ सकती है। तीसरी वजह है थोरासिक आउटलेट सिंड्रोम यानी TOS। इसमें कॉलर बोन और पहली पसली के बीच की जगह पतली हो जाती है, जिससे आर्टरी या नस दब सकती है और हाथ तक खून का बहाव कम हो जाता है। इससे उस हाथ की बीपी रीडिंग दूसरे हाथ से कम आ सकती है। अगर आपके दोनों हाथों की बीपी रीडिंग में 10 mm से ज्यादा का फर्क है और ये फर्क लगातार आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जांच करने के बाद डॉक्टर कारण का पता लगाएंगे, फिर उस आधार पर इलाज करेंगे। इलाज में सर्जरी की जा सकती है, खाने की दवाएं दी जा सकती हैं, स्टेंट डाले जा सकते हैं या बलूनिंग की जा सकती है। स्टेंट एक तरह का जालीदार ट्यूब है जिसे आर्टरी में डाला जाता है ताकि आर्टरी फिर से सिकुड़े नहीं। वहीं बलूनिंग में एक छोटी सी गुब्बारे नुमा चीज डाली जाती है। इसे ब्लॉकेज वाली जगह फुलाया जाता है। इससे आर्टरी चौड़ी हो जाती है और खून का बहाव आसान हो जाता है। काम पूरा होने पर बलून को फिर से सिकुड़ा कर बाहर निकाल लिया जाता है। ये बलून खेलने वाले गुब्बारे की तरह नहीं होता है, बल्कि मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर दोनों हाथों में बीपी की रीडिंग अलग अलग आए तो सही किसे माना जाए? डॉक्टर आलोक कहते हैं कि जिस हाथ में बीपी रीडिंग ज्यादा आ रही है उसे सही मानना चाहिए। एक हाथ में पट्टा लगाकर 3 बार रीडिंग लेनी चाहिए, फिर इसका औसत निकालकर यानी एवरेज निकालकर उसे ही सही बीपी रीडिंग मानना चाहिए। अगर दोनों हाथों की बीपी रीडिंग में बहुत ज्यादा फर्क है तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए।